हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक और घात। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में बहुत कुछ चीजें सीखी थी। जैसे क्या क्या सीखा था हमने लास्ट क्लास में कि a की पावर अगर m है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में a की पावर n है और अगर हमारे बेस सेम है तो पावर जो होती है वो हमारी ऐड हो जाती है कि m प्लस n। ठीक है, और सेकंड रूल हमने क्या देखा था? एक रूल हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर n है, यानी कि जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड में पावर होती है तो वो पावर माइनस हो जाती है कि m माइनस n। एक रूल हमने सीखा था कि अगर a की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर पावर n है तो वो हो जाती है हमारी a की पावर m n। एक रूल हमने सीखा था कि अगर यहाँ a की पावर m है और b की पावर भी हमारी m है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा a b की पावर m। तो ये कुछ रूल हमने यहाँ पर सीखे थे कि ये सारे रूल थे। रूल नंबर 1 कह सकते हैं हम इसे, ये हो गया हमारा रूल नंबर 2, ये हो गया रूल नंबर 3, ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। तो इस टाइप के कुछ रूल हमने यहाँ पर सीखे थे। और हमने क्या सीखा था? हाँ, यही रूल हमने सीखे थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। आज हम करेंगे अभ्यास 13.2 का ए पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे, चेक करिए क्वेश्चन नंबर 1। घातांकों के नियमों का उपयोग करते हुए सरल कीजिए कि उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। अब कितने पार्ट इसके हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 पार्ट इसके हमारे पास हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8। क्या दिया है? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। तो अब यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है कि जब a की पावर m होती है और मल्टीप्लाई में a की पावर n होती है और बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी क्या होती है? ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखो 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 प्लस 4 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 to 6, 6 और 8 कितने होते हैं? 6 और 8 होते हैं 14। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 14। क्या हो जाएगी? 3 की पावर 14। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा 3 की पावर 14 का। अब देखिए क्वेश्चन पर 2 हमारे सामने है। 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10 हमारे पास है। तो देखो ये क्या है? 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10। तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि a की पावर जब m होती है और डिवाइड में a की पावर n होती है, बेस सेम है बेसिकली और रिलेशन है डिवाइड का, तो हम क्या करते हैं? पावर को माइनस कर देते हैं, एक पावर में से दूसरी पावर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। 6 की पावर क्या है हमारी? 15 या 6 की पावर 10 है। तो हमने 6 की पावर 15 में से हमने 10 लेस कर दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 की पावर 5। क्या आंसर हो जाएगा? 6 की पावर 5। अब यहाँ क्या है? a की पावर 3, a की पावर 2 हमारे पास है। तो फिर से वही a की पावर m और a की पावर m है। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, यानी कि a की पावर 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ? a की पावर 5 ही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है? 7 की पावर x और 7 की पावर 2। बेस तो हमारे सेम है। जब बेस हमारे सेम है तो हम क्या करेंगे? इनकी पावर ऐड कर देंगे। तो 7x प्लस 2, क्योंकि x में प्लस 2 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम वेरिएबल ही एक साथ प्लस होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था जब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए क्या है फिफ्थ पार्ट में? 5 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर पावर 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 जा कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर डिवाइड की जगह डिवाइड का साइन आ गया और फिर 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3। 2 3 जा कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 5 की पावर हो गया 6 डिवाइड बाय 5 की पावर कितना हो गया? 3। अब देखो फिर से वही रूल हमारे सामने यहाँ पर आ गया कि अगर डिवाइड में होता है सेम पावर होते हैं, सेम बेस होते हैं और डिवाइड का रिलेशन होता है तो 5 की पावर 6 माइनस 3 मतलब 5 की पावर 3 ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए 6 पार्ट हमारे सामने 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5। तो 2 इंटू 5 क्या होता है? 2 इंटू 5 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 10 की पावर हमारा 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या दे रखा है? a की पावर 4 इंटू b की पावर 4। तो देखो अब ये क्या है? बेस तो हमारे अलग अलग है पर पावर हमारी सेम है। तो कौन सा रूल हो गया है? जब बेस हमारे अलग अलग होते हैं पर पावर सेम होती है तो उसके ऊपर होल पावर ही हमारी आ जाती है। यानी कि a मल्टीप्लाई b की होल पावर m। तो यानी कि a मल्टीप्लाई b की होल पावर 4। तो हम इसे कह सकते हैं ab की पावर 4। अब है हमारा 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें दिया हुआ है 4 और 3।
तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल है, तो 4 3 से 12 हो गया हमारा। तो यहाँ पे रूल लगा हमारा सिंस a की पावर m, फिर ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है, आउट ऑफ ब्रैकेट हमारा है n पावर में, और तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n, यानी कि a की पावर m n। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके 2 पार्ट और बच रहे हैं। देखिए क्या है 2 पार्ट, पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10। देखो 9 पार्ट में हमें क्या दिया है, 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब देखो डिवाइड है डिवाइड। फर्स्ट क्या है और बेस क्या है, बेस है हमारे सेम, बेस हमारे सेम है, और क्या है हमारा डिवाइड है। जब बेस सेम है और डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो 2 की पावर 20 माइनस 15 हम करेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 मतलब 5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 हो गया। फिर 2 की पावर यहाँ पे 3 है। अब फिर से देखो एक और रूल अप्लाई हो रहा है कि 2 क्या है, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 है, तो बेस क्या है हमारे, बेस सेम है ना, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारा, 5 प्लस 3 क्या होता है 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। और ये हमने साइड में लिख दिया है आइडेंटिटी जो हमने यूज करी है। अब देखो 10th पार्ट इसका दिया हुआ है 8 की पावर t और 8 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, पावर बेस क्या है हमारे सेम है, रिलेशन में मल्टीप्लाई आएगा तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 8 की पावर t माइनस 2। और रूल कौन सा लगा, सिंस a की पावर m डिवाइड a की पावर n, यानी कि a की पावर m माइनस n, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें कितने पार्ट दे रखे हैं, देखो ये 1 से लेके 12 तक हमें पार्ट दे रखे हैं सारे, तो एक एक करके हम सारे पार्ट को अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है प्रत्येक को सरल कीजिए और घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इन्होंने बोला है इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32, ये हमें दे रखा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 की पावर 3 हो गया, फिर ये क्या है 3 की पावर 4 ही रहेगा। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को हम। अब यहाँ क्या होगा 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 है तो 3 और 2 पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 प्लस 2, फिर यहाँ इंटू 3 की पावर 4, ये ऐसी रहेगा। अब यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब यहाँ क्या हुआ 2 की पावर हो गई 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर हो गई 4, और डिवाइड में क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब फिर से वही क्या करेंगे हम, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जब बेस सेम है और डिवाइड का रिलेशन है तो पावर हो जाएंगी माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 0, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए, a रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ, तो 1 हो गया, 1 इंटू 3 की पावर 3 करेंगे तो ये 3 की पावर 3 ही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक पार्ट हमारा पूरा हुआ, पार्ट नंबर 1। अब देखिए पार्ट 2 हमारे सामने है। पार्ट 2 में हमें क्या दिया है, 5 इंटू 2 5 की पावर 2 आउट ऑफ ब्रैकेट पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, फिर ब्रैकेट के बाहर है डिवाइड 5 की पावर 7। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। 2 3 कितने होते हैं भाई, 2 3 होते हैं 6, 5 की पावर 6 हमारा आ गया, फिर 5 की पावर 4 ऐसे आ जाएगा, 5 की पावर 7 ऐसे कर देंगे, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब देखो बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। 6 में 4 प्लस करो तो 5 की पावर 10 आ गया, डिवाइड बाय 5 की पावर 7 हो गया। अब क्या है हमारा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, ये है। तो m माइनस n क्या होता है, m माइनस n हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 7, यानी कि 5 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है, 25 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है। तो देखते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। तो 25 की पावर 4 है ना हमारी, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर क्या है 4, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और ब्रैकेट के बाहर 4 है ही, तो ये हो जाएगा 5 की पावर mn करके रूल जो होता है 2 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 5 की पावर 8। ये हो गया 5 की पावर 8, आगे पूरा सॉल्व करके यहाँ है 5 की पावर 3, बेस सेम है डिवाइड है, तो 5 की पावर 8 में से 3 लेस कर देंगे, 5 की पावर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 डिवाइड बाय 21 इंटू 11 की पावर 3। 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8। अब 21 को हमने ब्रेक कर दिया 3 मल्टीप्लाई 7 में। ठीक है,
तो 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया, 11 की पावर 3 आ गई। अब देखो ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, क्योंकि ये हमारा रूल्स का क्वेश्चन है तो इसलिए हम यहाँ पे 3 से 3 ऐसे नहीं काट सकते हैं। इसमें आपको पूरा शो करके दिखाना पड़ेगा। 3 की पावर 1 माइनस 1, 7 की पावर 2 माइनस 1, 11 की पावर 8 माइनस 3। ठीक है, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 है, यहाँ हो गई 3 की पावर 0। अब 7 की पावर क्या रह गई, 7 की पावर रह गई 1, और 11 की पावर क्या रह गई, 11 की पावर रह गई 5। अब देखो मैंने बताया था कि जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 3 की पावर 0 है तो हमारा आंसर आएगा 1, तो 1 की में मल्टीप्लाई होगी तो यही सेम नंबर आ जाएगा। तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा निकल के आया 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5। ठीक है, अब हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ है 3 की पावर 7, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3। तो देखो 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 7 तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है और क्या है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर 7 है, यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 7, फिर ये क्या चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, -7 हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या हो गई 0, तो आंसर लिख देंगे हम 1। ओके, तो फिफ्थ पार्ट भी हमारा ऐसे करके सॉल्व हुआ। अब हमारा सिक्स पार्ट 7 एंड 8। अब देखो 6, 7, 8 ये हमारे पार्ट हैं, फिर 9, 10। अब देखो 6, 7, 8 पार्ट में हमें क्या दिया है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0। क्या रूल है हमारा, a रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसलिए a की पावर 0 है तो 1 लिख दिया इसकी जगह, 3 की पावर 0 है तो +1 फिर आ गया, फिर प्लस का साइन, 4 की पावर 0 तो +1, तो 1 + 1 + 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेवेंथ पार्ट हमें दिया है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0, फिर से वही a रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, सबकी जगह 1 1 आ जाएगा, तो 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आंसर आता है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं एट्थ की। एट्थ क्वेश्चन हमारा है 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो देखो 3 की पावर 0 मतलब 1 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, 2 की पावर 0 फिर से 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 फिर से 1 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, अब 2 आ गया, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए नाइन्थ पार्ट हमारे सामने है। नाइन्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5, 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। अब ये हमें दे रखा है, तो देखो 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5, अब यहाँ क्या है 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 ऐसे ही रहेगा, ए की पावर 5 भी ऐसे ही रहेगा। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये आ जाएगा 3 इंटू ए की पावर 3। अब क्या है 2 की पावर हमारी 8 है, ए की पावर हमारी 5 है, फिर हमारा है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। अब ये डिवाइड में है, पावर बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 माइनस 3। तो 8 में से 6 गया तो हमारा बचा 2, 2 की पावर 2 और यहाँ हो गया ए की पावर 2। अब देखो जब हमारी पावर सेम होती है, मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, तो हम इन्हें एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई ए इंटू की होल पावर 2। तो ये हमारा आंसर, इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। अब देखिए टेंथ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए की पावर 5 ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 8। तो देखो फिर से वही डिवाइड है, तो डिवाइड में पावर डिवाइड है और बेस सेम है तो माइनस हो जाएंगी पावर, तो 5 में से 3 लेस कर देंगे, 5 में से 3 लेस करा तो हमारा 5 में से 3 गया तो 2 आया, तो ए की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 8। फिर से वही बेस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी m प्लस n वाले रूल से। तो 8 प्लस 2 क्या होगा, 8 प्लस 2 होगा 10, तो ए की पावर हो जाएगी 10। तो अब देखिए हमारा पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12। 4 की पावर 5 ए की पावर 8 बी की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 और बी की पावर 2। अब देखो ये 5 पावर है, ये भी 5 पावर है, तो 5 में से 5 चली जाएगी पावर, फिर 8 की पावर ए की पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा, बी की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो क्या होगा, 4 की पावर 0 आ गया, ए की पावर 3 और ये हो गया बी। अब 4 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ए की पावर 3 की वैल्यू भी ए की पावर 3 रहती है और बी का मतलब बी, तो बस अब क्या हो जाएगा, ए की पावर ए रेज टू द पावर 3 इंटू बी, ये हमारा आंसर हो गया। अब 12th पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 फिर ब्रैकेट के बाहर 2। तो अब देखो 2 की पावर 3 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 + 1, तो 2 की पावर हमारी 4 हो गई। अब इसके बाहर पावर है 2, तो 2 की पावर 4 इंटू
2 हो जाएगी, तो 4 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर हमारी हो गई 8। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने, मतलब सीखा हमने आज ये कि एक तो हमने एक रूल सीखा कि अगर a रेज टू द पावर 0 है तो 1 है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो 3000 है, इसकी पावर 0 है, तो हमारा आंसर ऑलवेज 1 ही आएगा, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज, कोई चेंज हमारा इसमें नहीं होगा। एक हमने सीखा कि अगर हमें a की पावर 7 दिया है, a की पावर 3 दिया है, ठीक है, या फिर a की पावर 3 है, a की पावर 3 है, तो आप 3 से 3 नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि बेसिकली आंसर हमारा 1 ही आएगा, पर ये जो चैप्टर है हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, तो हम इसमें हमें शो करके दिखाना पड़ेगा कि 3 माइनस 3, तो इसे आप नहीं कर सकते, 3 माइनस 3 करेंगे तो फिर a की पावर आएगी 0, फिर आप यहाँ पे वैल्यू लिख के दिखाएंगे 1। और दूसरी बात, आपको हर जगह आइडेंटिटी यूज करनी है, सारी आइडेंटिटी, कि a की पावर m इंटू n होता है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, तो इस टाइप से जो भी आइडेंटिटी है वो सारी की सारी आपको यूज करनी है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।